हंगामा इसलिए है कि सरकार जो लोगों के ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो गैस का हो, चाहे वो तेल का हो, चाहे वो खाड़ी युद्ध में फंसे हुए 90 लाख भारतीयों का हो, उनमें सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। एक तरफा स्टेटमेंट देते हैं, बहस करने को तैयार नहीं। हम कल से 10 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं मंत्री महोदय से और स्पीकर साहब से कि इन विषयों पे जिनका लोगों की ज़िंदगी सीधा संबंध है, चाहे वो तेल की समस्या है, मिट्टी के तेल की हो, चाहे वो गैस की हो, चाहे वो यानी कि एलपीजी हो, चाहे वो तेल की, चाहे वो जो पेट्रोल डीजल हो, तो सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। ना सरकार जो वस्तु स्थिति है, ज़मीनी लेवल पे कितना भंडार है, किस किस चीज़ की कमी है, क्या इंतजाम कर रही है, उसके बारे में सरकार बिल्कुल मुंह खोलने को तैयार नहीं है। एक पहले विदेश नीति के मामले में इन्होंने कवाड़ा किया, किस तरह भारत दुनिया में अलग थलग पड़ गया। प्रेसिडेंट संदूर के समय हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। हम जो गुटनिरपेक्ष नेता थे, दुनिया के नेता थे, जहाँ हमारी पूरी पूछताछ हुआ करती थी, हमें किसी ने नहीं पूछा। और इस युद्ध में भी, युद्ध से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने इजराइल जाके जो एक शंका की एक बुनियाद बना दी कि हिंदुस्तान भी इसमें संलग्न है किसी न किसी रूप से, तो उससे भी जो देश में एक वातावरण बना है, जो अमेरिका की धौंस, अमेरिका की चौधर जो हमारे ऊपर लादी जा रही है कि आप 1 महीने के लिए तेल खरीद लो, बाद में पुराने कानून का आप तेल नहीं खरीद सकते। किससे तेल खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है, ये हमारी प्रभुसत्ता का सवाल है, हमारी सार्वभौमिकता का सवाल है, हमारी जो आज़ादाना हस्ती है उसका सवाल है। ये हमारी जो जिसे कहते हैं कि देश की जो हमारी जो एक धर्म जो एक गुटनिरपेक्ष राजनीति रही है, हमारी कूटनीति रही है, उसका सवाल है। उस सभी को रोंद कर पाँव के नीचे ये सरकार अमेरिका के खेमे में खड़ी हो गई है और देश को एक महाशक्ति के साथ जो आक्रामक है, जो आक्रांता है, जिसने दुनिया के अनेकों देशों में जाके कब्जे किए हैं, राज पलटे करवाए हैं और एक भय का और जुल्म का तांडव नाच किया है, उसके साथ हमें नत्थी करके दुनिया में हमें अलग थलग डाल दिया है। सर मतलब जिस तरीके से देखने मिल रही है, सरकार कह रही है विपक्ष पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। पैनिक हर रोज हर मिनट दर मिनट हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से, होटलों के बंद होने से, खोमचे वालों के बंद होने से, घरेलू गैस के लिए लाइनें लगने से लेकर झगड़े होने तक, पुलिस लाठीचार्ज होने तक की खबरें आ रही हैं। और जो सरकार कहती है, मुंह छुपा कर कहती है कि कोई समस्या ही नहीं है, ये सरकार का बचने का तरीका है। ये जवाबदेही नहीं होना चाहती और जो वस्तु स्थिति है उसको लोगों को बताना नहीं चाहती। एक मंत्री एक तरफा बयान देते हैं, उस पर बहस नहीं होने देते पार्लियामेंट में। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है, जो पार्लियामेंट है वो बहस का एक स्थान है जहाँ पे सरकार को जवाब देना पड़ेगा और लोगों के मुद्दों के बारे में उनको संवेदनशील होना पड़ेगा। कल गृह मंत्री अमित शाह रैली करने जा रहे हैं पंजाब में, किस तरीके से आप देख रहे हैं? करें रैली, हम उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, हम किसी को रोक थोड़ी सकते। पर उन्होंने पंजाब के साथ जो किया है, जो पंजाब के किसानों के साथ किया है, जो दिल्ली के बॉर्डर पे जो 700 किसान शहीद हुए हैं, पंजाब उनको अभी तक भूला नहीं है। और पंजाब के जो बाकी जो हमारा आरडीएफ का पैसा दबाए बैठे हैं, जो पंजाब के साथ भाखड़ा नंगल ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से हमारा परमानेंट सदस्य हटा लिया गया है, जो एक डैम सेफ्टी एक्ट लाया गया है और जो पंजाब यूनिवर्सिटी पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, और जो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो आरएसएस है उसका मुख्यालय तक उसको बना दिया गया है। ये सभी बातें पंजाबियों के ध्यान में है। पंजाब इनको मुंह लगाने वाला नहीं है, ये पंजाब में मुंह की खाएंगे। देखो, हंगामा इसलिए है कि सरकार जो लोगों के ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो गैस का हो, चाहे वो तेल का हो, चाहे वो खाड़ी युद्ध में फंसे हुए 90 लाख भारतीयों का हो, उनमें सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। एक तरफा स्टेटमेंट देते हैं, बहस करने को तैयार नहीं। हम कल से 10 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं मंत्री महोदय से और स्पीकर साहब से कि इन विषयों पे जिनका लोगों की ज़िंदगी सीधा संबंध है, चाहे वो तेल की समस्या है, मिट्टी के तेल की हो, चाहे वो गैस की हो, चाहे वो यानी कि एलपीजी हो, चाहे वो चाहे वो जो पेट्रोल डीजल हो, तो सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। ना सरकार जो वस्तु स्थिति है, ज़मीनी लेवल पे कितना भंडार है, किस किस चीज़ की कमी है, क्या इंतजाम कर रही है, उसके बारे में सरकार बिल्कुल मुंह खोलने को तैयार नहीं है। एक पहले विदेश नीति के मामले में इन्होंने कवाड़ा किया, किस तरह भारत दुनिया में अलग थलग पड़ गया। प्रेसिडेंट संदूर के समय हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। हम जो गुटनिरपेक्ष नेता थे, दुनिया के नेता थे, जहाँ हमारी पूरी पूछताछ हुआ करती थी, हमें किसी ने नहीं पूछा। और इस युद्ध में भी, युद्ध से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने इजराइल जाके जो एक
शंका की एक बुनियाद बना दी कि हिंदुस्तान भी इसमें संलग्न है किसी न किसी रूप से, तो उससे भी जो देश में एक वातावरण बना है, जो अमेरिका की धौंस, अमेरिका की चौधर जो हमारे ऊपर लादी जा रही है कि आप 1 महीने के लिए तेल खरीद लो, बाद में पुराने कानून का आप तेल नहीं खरीद सकते। किससे तेल खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है, ये हमारी प्रभुसत्ता का सवाल है, हमारी सार्वभौमिकता का सवाल है, हमारी जो आज़ादाना हस्ती है उसका सवाल है। ये हमारी जो जिसे कहते हैं कि देश की जो हमारी जो एक धर्म जो एक गुट निरपेक्ष राजनीति रही है, हमारी कूटनीति रही है, उसका सवाल है। उस सभी को रोंद कर पाँव के नीचे ये सरकार अमेरिका के खेमे में खड़ी हो गई है और देश को एक महाशक्ति के साथ जो आक्रामक है, जो आक्रांता है, जिसने दुनिया के अनेकों देशों में जाके कब्जे किए हैं, राज पलटे करवाए हैं और एक भय का और जुल्म का तांडव नाच किया है, उसके साथ हमें नत्थी करके दुनिया में हमें अलग थलग डाल दिया है। सर मतलब जिस तरीके से देखने मिल रही है, सरकार कह रही है विपक्ष पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। पैनिक हर रोज हर मिनट दर मिनट हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से, होटलों के बंद होने से, खोमचे वालों के बंद होने से, घरेलू गैस के लिए लाइनें लगने से लेकर झगड़े होने तक, पुलिस लाठीचार्ज होने तक की खबरें आ रही हैं। और जो सरकार कहती है, मुंह छुपाकर कहती है कि कोई समस्या ही नहीं है, ये सरकार का बचने का तरीका है। ये जवाबदेही नहीं होना चाहती और जो वस्तुस्थिति है उसको लोगों को बताना नहीं चाहती। एक मंत्री एक तरफा बयान देते हैं, उस पर बहस नहीं होने देते पार्लियामेंट में। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है, जो पार्लियामेंट है वो बहस का एक स्थान है जहाँ पे सरकार को जवाबदेह होना पड़ेगा और लोगों के मुद्दों के बारे में उनको संवेदनशील होना पड़ेगा। कल अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह रैली करने जा रहे हैं पंजाब में, किस तरीके से आप देख रहे हैं? करें रैली, हम अब उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, हम किसी को रोक थोड़ी सकते। पर उन्होंने पंजाब के साथ जो किया है, जो पंजाब के किसानों के साथ किया है, जो दिल्ली के बॉर्डर पे जो 700 किसान शहीद हुए हैं, पंजाब उनको अभी तक भूला नहीं है। और पंजाब के जो बाकी जो हमारा RDF का पैसा दबाए बैठे हैं, जो पंजाब के साथ भाखड़ा नंगल ब्यास पैनल बोर्ड से हमारा परमानेंट सदस्य हटा लिया गया है, जो एक डैम सेफ्टी एक्ट लाया गया है और जो पंजाब यूनिवर्सिटी पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और जो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो RSS है उसका मुख्यालय तक उसको बना दिया गया है। ये सभी बातें पंजाबियों के ध्यान में है। पंजाब इनको मुंह लगाने वाला नहीं है, ये पंजाब में मुंह की खाएंगे। देखो, हंगामा इसलिए है कि सरकार जो लोगों के ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो गैस का हो, चाहे वो तेल का हो, चाहे वो खाड़ी युद्ध में फंसे हुए 90 लाख भारतीयों का हो, उनमें सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। एक तरफा स्टेटमेंट देते हैं, बहस करने को तैयार नहीं। हम कल से 10 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं मंत्री महोदय से और स्पीकर साहब से कि इन विषयों पे जिनका लोगों की ज़िंदगी सीधा संबंध है, चाहे वो तेल की समस्या है, मिट्टी के तेल की हो, चाहे वो गैस की हो, चाहे वो यानी कि LPG की हो, चाहे वो तेल की, चाहे वो जो पेट्रोल डीजल हो, तो सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। ना सरकार जो वस्तु स्थिति है, ज़मीनी लेवल पे कितना भंडार है, किस किस चीज़ की कमी है, क्या इंतजाम कर रही है, उसके बारे में सरकार बिल्कुल मुंह खोलने को तैयार नहीं है। एक पहले विदेश नीति के मामले में इन्होंने कवाड़ा किया, किस तरह भारत दुनिया में अलग थलग पड़ गया। प्रेसिडेंट संदूर के समय हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। हम जो गुट निरपेक्ष नेता थे, दुनिया के नेता थे, जहाँ हमारी पूरी पूछताछ हुआ करती थी, हमें किसी ने नहीं पूछा। और इस युद्ध में भी, युद्ध से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने इजराइल जाके जो एक शंका की एक बुनियाद बना दी कि हिंदुस्तान भी इसमें संलग्न है किसी न किसी रूप से, तो उससे भी जो देश में एक वातावरण बना है, जो अमेरिका की धौंस, अमेरिका की चौधर जो हमारे ऊपर लादी जा रही है कि आप 1 महीने के लिए तेल खरीद लो, बाद में पुराने कानून का आप तेल नहीं खरीद सकते। किससे तेल खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है, ये हमारी प्रभुसत्ता का सवाल है, हमारी सार्वभौमिकता का सवाल है, हमारी जो आज़ादाना हस्ती है उसका सवाल है। ये हमारी जो जिसे कहते हैं कि देश की जो हमारी एक धर्म जो एक गुट निरपेक्ष राजनीति रही है, हमारी कूटनीति रही है, उसका सवाल है। उस सभी को रोंद कर पाँव के नीचे ये सरकार अमेरिका के खेमे में खड़ी हो गई है और देश को एक महाशक्ति के साथ जो आक्रामक है, जो आक्रांता है, जिसने दुनिया के अनेकों देशों में जाके कब्जे किए हैं, राज पलटे करवाए हैं और एक भय का और जुल्म का तांडव नाच किया है, उसके साथ हमें नत्थी करके दुनिया में हमें अलग थलग डाल दिया है।
सर मतलब जिस तरीके से देखने मिल रही है, सरकार कह रही है विपक्ष पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। पहले का हर रोज हर मिनट दर मिनट हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से होटलों के बंद होने से, खोमचे वालों के बंद होने से, घरेलू गैस के लिए लाइनें लगने से लेकर झगड़े होने तक, पुलिस लाठीचार्ज होने तक की खबरें आ रही हैं। और जो सरकार कहती है, मुंह छुपाकर कहती है कि कोई समस्या ही नहीं है। ये सरकार का बचने का तरीका है। ये जवाबदेही नहीं होना चाहती और जो वस्तुस्थिति है उसको लोगों को बताना नहीं चाहती। एक मंत्री एक तरफा बयान देते हैं, उस पर बहस नहीं होने देते पार्लियामेंट में। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है, जो पार्लियामेंट है वो बहस का एक स्थान है जहाँ पे सरकार को जवाब होना पड़ेगा और लोगों के मुद्दों के बारे में उनको संवेदनशील होना पड़ेगा। कल अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह रैली करने जा रहे हैं पंजाब में, किस तरीके से आप देख रहे हैं? करें रैली, हम अब उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, हम किसी को रोक थोड़ी सकते। पर उन्होंने पंजाब के साथ जो किया है, जो पंजाब के किसानों के साथ किया है, जो दिल्ली के बॉर्डर पे जो 700 किसान शहीद हुए हैं, पंजाब उनको अभी तक भूला नहीं है। और पंजाब के जो बाकी जो हमारा आरडीएफ का पैसा दबाए बैठे हैं, जो पंजाब के साथ भाखड़ा नंगल ब्यास पैनल बोर्ड से हमारा परमानेंट सदस्य हटा लिया गया है, जो एक डैम सेफ्टी एक्ट लाया गया है और जो पंजाब यूनिवर्सिटी पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, और जो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो आरएसएस है उसका मुख्यालय तक उसके जैसा उसको बना दिया गया है। ये सभी बातें पंजाबियों के ध्यान में है। पंजाब इनको मुंह लगाने वाला नहीं है, ये पंजाब में मुंह की खाएंगे।